रजिस्ट्री करवाना 2 तारीख के पैसा दिले हम। जब हमके जानकारी भइल पुलिस बोलौनी तब जाके जानला कि अब कुछ सुनगुन मिला था, तब जाके हाली हाली उन्हीं के बगल में बैंक है जाके ट्रांसफर कैला। अच्छा चलिए ठीक है, पैसा पा गई जो भी है 10 लाख धोखाधड़ी हो गया आपके साथ। जब जानकारी भी हुआ तो आप कहाँ कहाँ ये दस्तावेज मतलब एप्लीकेशन दर्ज किए हैं कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो गया? जी थाने पे गई नी, तहसील में गई नी, जिला अधिकारी के। आपको बरगला दिया कुछ खिला पिला कर सिस्टम बना? हाँ बस वो पिता दिया, पिता के बोला चलो, जाके बोला कुर्सी ला कर दिया, बैठाया, और उसके बाद दिख पर सब तैयार कर। चलिए मामला समझ में आ गया कि आपको बरगला कर जमीन को। देखिए मैटर ये है कि ये फरसा की ज़मीन है और मेन रोड का ज़मीन है। आज देखा जाए ज़मीन की कीमत तो करीब 2 करोड़ या 1.5 करोड़ के आसपास ज़मीन की कीमत होगी समथिंग, और मालिकियत भी दिखा रहा है उसमें करीब 28-29 लाख। बताइए जी, ज़मीन का मालिकियत 28-29 लाख हो और कहीं ना कहीं स्टाम्प पेपर भी दर्शा दिया गया है धोखेधड़ी से, और वहाँ पर 10 लाख में एक हिस्से एक मंडे का तय किया जाता है, और वह देखा जाए तो कहीं ना कहीं 7.5 लाख रुपये में उसको लिखा पढ़ी करके रफू। नमस्कार, इस वक्त हम बागी बलिया में हैं और ख़ासतौर बात करेंगे तो नागरा थाना क्षेत्र है। फरसाटार एक ज़मीन का मामला आया प्रकाश में। जी हाँ, बताते चलूँ कि कहीं ना कहीं इन दिनों खासतौर बलिया में देखा जाए तो ज़मीनों की जो धोखाधड़ी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। यही देखेंगे मेरे फ्रेम में दादाजी हैं और इनकी बहू हैं जो कि कहीं ना कहीं उस ज़मीन के शिकार ये भी हो चुके हैं। खुद की ज़मीन है, तय करते हैं 1 मंडे की ज़मीन, वो भी 10 लाख में मिलता है। ड्रामा करने के बाद पैसा 7.5 लाख रुपया, लेकिन 7 हिस्से हैं शायद, टोटल हिस्सा लिखवा लिया जाता है। यानी करोड़ों की चपत मात्र 7.5 लाख रुपए में तय किया 1 मंडा, और पूरा 7 नंबर यानी 2.25 बीघे के करीब ज़मीन लिखवा लिया जाता है। मामला प्रकाश में आया, जानते हैं इनसे कि कब मैटर हुआ और कहाँ तक गए हैं और क्या चाहते हैं ये। क्या नाम पड़ी दादा अपन? गोविंद। क्या आपके साथ हुआ है? अब लिखाया है और क्या, ज़मीन लिखवा लिए हैं? जमीन लिखवा लिया है। कौन लिखवाया है ज़मीन? दिलोज वकील। दिलोज वकील? हाँ। दिलोज मतलब मुस्लिम है? हाँ मुस्लिम है। अच्छा, आप कौन सा समाज से आते हैं? चौरसिया। चौरसिया समाज से आते हैं। यानी आप भी बैकवर्ड हैं, वो भी बैकवर्ड है। पैसे से वकील हैं वो पैसे से वकील है। अच्छा, वकालत करते हैं? वकालत करते हैं। तो ज़मीन क्यों बेचे हैं आप? हमको शादी करना था, लड़की। किसकी शादी करना था? लड़की का शादी करना था। लड़की का शादी करना था? हाँ, वो भी एक खरीदना था, तो 7 नंबर हमारा था, 7 नंबर लिखा लिए। 7 नंबर लिखा लिया। हाँ। तय कितना किए थे? 10 लाख। 10 लाख 1 नंबर का तय? एक यानी 1 मंडा का? हाँ, 1 मंडे का। पैसा कितना मिला? 7.5 लाख रुपये। 7.5 लाख मिला। हाँ। कितना साल हो गया? अरे 2 साल से ज्यादा हो गया। यानी 2 साल पहले का मैटर है? हाँ। 2022 का? हाँ। पता कब चला कि मेरी ज़मीन पूरा लिखवा दी गई है इस धोखेधड़ी? बिहार में हम पढ़ा लिखा तो है नहीं साहब, हम पढ़ा लिखा नहीं, हमको जानकारी नहीं था। आप सिग्नेचर किए होंगे, रजिस्ट्री भवन में गए होंगे, रजिस्ट्रार के सामने आपकी प्रस्तुति हुई होगी, आपसे पूछा गया होगा पैसा पा गए हैं, तो वहाँ पे आपने क्या क्या कहा? बस ये इशारे वाला था ही। अच्छा। और 7 बजे रात को लेके गया, बोला कि चलो चाय पी के आएंगे हम। हमको लेके गया, ले जाके गया, और एकदम अंधेरा होगा, लोग तब नहीं था। आप कुछ पीते खाते हैं शराब वगैरह? शराब पीते थे। उस वक्त भी शराब पिया था आपने? हाँ पिया था। पीने का मतलब कि कुछ गिलास में डाल के दिया, हमको बोला कि पी दो, चलो। कैसे उनके झांसे में आ गए? जमीनों को बेचना था तो आपकी बहुत ही राय विमर्श करके, पैसे की जरूरत था तो सब परिवार तय करके किसी और सम्मानित व्यक्ति को बेचे होते? नहीं तो वो तो हमारी गड्डी है। यानी पेशे से वकील हैं, वकील साहब ने पूरा अपना वकालत को इनके सामने प्रस्तुत कर दिया कि मैं वकील हूं और मैंने ज़मीन लिखवा ली आपकी। तो जब पता चलल आपके कि ज़मीन हमारे धोखाधड़ी से लिखा गुलकुल ही, तो कहाँ कहाँ गई लो? सब जगह जहाँ जहाँ अपने जानकारी था वहाँ गया। शासन प्रशासन कहाँ गई लो? हाँ सब शासन प्रशासन क्या कहती है? कह दिया कि जाओ देखेंगे। देखेंगे। हाँ बस यही तो। कितने लड़के हैं आपके? एक ही लड़का था, वो भी मर गया। वो भी मर गया। हाँ। देखिए एक ही लड़का है, यानी इनकी बहू है और इनके पति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके साथ किस तरह दुर्व्यवहार किया गया है ये मामला आपके सामने है। क्या नाम पड़ी अपन? जी सरोज। सरोज जी। आपको कैसे पता चला कि मेरे ज़मीन ससुर जी ने ऐसे इनके साथ खिलवाड़ हो गया, चाहे ठगी कर दिया गया मेरे ससुर जी? तब हम आवास हमके मिलल है, हम आवास बनवावत रहनी, ई चट्टी चौराहा पर जात रहना चाय पिए, वही जो उनके फुसला के कह के सुन के फुसला के? दिलरोज वकील। दिलरोज वकील जी। आपके गांव के बगल के? नहीं गाँव कहाँ, गाँव के हैं। हाँ। तो इनके लिए जाके अपन आधार कार्ड पैन कार्ड लेके आगे से धले ले रहना, अपन इनके लड़की के शादी करे के रहे, तो ये हमसे कुछ ना बतौला। हमारे दिमाग में रहे कि हम खेत रेहन धर के अपने रिश्तेदार से पैसा वैसा लेकर हम शादी करेंगे, मगर ये हमसे कुछ ना बतौला। एगो नंबर बेचे के अपन बात कैले रहना 10 लाख में, 1 नंबर की जगह पर हमार 7 नंबर लिखवा ले हला, वो मात्र
7 साढ़े 7 लाख रुपया दिहला। वो दूसरा दिन दिहना हल्ला तूफान कैला पर। अभी पैसा हालत तूफान के बाद में। हाँ 1 तारीख के डीएम के हन गईनी, एसपी के हन गईनी, सीएम के हन गईनी, योगी के हन गईनी, कहीं साहब हमार कोई सुनवाइए नहीं है। क्या क्या शासन प्रशासन क्या कह रहा है? शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। करा लिखा गया तो लिखा गया, कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, खारिज दाखिल हो गया, उनके नाम से हो गई है? नहीं, अभी तो हमारे ससुर के नाम से है। अभी आपके ससुर के नाम से? जी। तो आप बोती होती हैं खेत को? जी खेत तो बोवत रहनी हम ही, मगर ये बारी बिया डलनी है। अब हमार खेत रोका गई है। कौन रोका है? दिलरोज रोकला है। कागज पर भी किसका शो कर रहा है नाम? ससुर का। ससुर का। ये देखिए कागज पे भी अभी इनके ससुर जी का नाम बोल रहा है, यानी खारिज दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इनको जो कि खेती वहाँ पर करने से रोक दिया गया है। ये कहाँ की इंसाफी होगी देखना बाकी होगा। कौन रोके हैं? दिलरोज रोकले हम। दिलरोज रुकवाए हैं। हाँ। प्रशासन भी आई थी मौके पे? जी प्रशासन भी आयल रहे। तो प्रशासन को बताया नहीं कि अभी खारिज दाखिल नहीं हुआ, धोखाधड़ी से मेरे को इस तरह का हो गया, मैं एप्लीकेशन लेकर दौड़ रही हूँ हर जगह पे? सब बतावली, सब प्रशासन पानी चलावे गईली, हम पाइप लगौले रानी, प्रशासन के लेके गई ना, रोकवा देला, धमकी देला, पानी चल जाए तो हम तो के गाड़ी गुप्ता बहुत देला। दबंग है क्या वकील साहब? पैसा से भी दबंग है। प्रशासन हाथ में लेके चलते हैं? हाँ, जब भी खेत में जाती थी तभी पुलिस लेके हाजिर। पुलिस भी कहता है कि उस खेत में से निकलो। हम ये बोले कि अभी हमारा ससुर के नाम से है, ठीक है, धोखेधड़ी से लिए है, ठीक है, मगर कागज में देखिए अभी हमारे ससुर के नाम से है। नाम से है, हमारा यही जीविका है, हम नहीं रोपेंगे तो खाएंगे क्या? क्या आपको शक लग रहा है कि प्रशासन में मिली है उनसे? हाँ मिली है, मिली है। हमारा कुछ सुनवाइए ना। ये बताइए कि 2 लोग में विवाद चल रहा है, जब विवाद 2 आदमी में चल रहा है, एक लोग के थाने में बैठा ले रहे हैं और एक लोग के छोड़े, ये कहाँ का नियम है? हम लोग को, हमको और ससुर को बैठा लिए गए तहसील दिवस में अपना कागज लेके कि हमारे ससुर के नाम से अभी है, अभी हमके बोनो जोतने के आदेश दिए, तो हम लोग को थाने में बैठा लिए, 156(3) में चालान भी कर दिए। देखिए मेहरबानी, योगी सरकार में प्रशासन जमीन भी इनकी धोखाधड़ी भी यही खाए, और कहीं ना कहीं वकील साहब के मिली भगत में प्रशासन इनको ही चालान कर दी, और यहाँ तक इनको बोने भी नहीं दे रहा है। हालांकि नाम इनका बोलता है, इनके ससुर जी का बोलता है, जमीन इनकी है, इनके बोने भी नहीं दिया गया। और प्रशासन की मिली भगत में जैसे भी कहा जाए, ये हम नहीं कह रहे हैं, पीड़िता कह रही हैं कि इनको बोने भी नहीं दिया जा रहा है। बताइए कहाँ की इंसाफी होगी? अभी तक नाम इनका बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये बोल सकती हैं। मामला जो न्याय का होगा, इन्होंने दरखास्त दे रखा है, जिलाधिकारी तक दे रखा है, तो जब न्याय फैसला आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन अभी इस तरह का कंडीशन को झेलना पड़ रहा है। कब इनको न्याय मिलेगा? तो कहीं ना कहीं आपने इस तरह का प्रस्ताव दिया है, कई जगह दौड़ धूप रही हैं। शासन प्रशासन से कितना आपको मतलब एक झलक रहा हो कि मुझे कब न्याय मिलेगा? कुछ कह रहा है, आश्वासन मिल रहा है? अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं। अभी बोने के लिए मैं डीएम के गई थी, एसपी के दरखास्त दी। साहब से कुछ मिला कुछ? हाँ डीएम के हम दरखास्त दी, तो डीएम ने बोले कि हम क्या कर सकते हैं। हम कहें सर हमारा बिया सूख रहा है, उखाड़ के रखें, बिया सूख रहा, रोपने नहीं दे रहे हैं, इसका आदेश करिए। डीएम साहब से बोले नहीं आप जिले के बागडोर संभाल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथ न्याय करिए, मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है? सब कुछ हम बोल लें, बाकी हमारा कोई ना सुना था। औरत जात सोचा था आदमी की। चलिए ठीक है, आपने का मामला समझ में आया, दर्शक भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं। लास्ट में क्या करेंगी जब इस तरह का दौड़ धूप आपको करना पड़ रहा है, न्याय भी नहीं मिल रहा है? तो सर दौड़ धूप तो बहुत कोशिश कर रहे हूँ कि जितना मल्ला कि हमारा खेत है वही हमारा जीविका है। सब लोग के यहाँ, डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ, थाने पर। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है हर जगह दौड़ने के बाद, तो आपका विकल्प क्या रहेगा ये बताइए? हमारा अब कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है। हमारा विकल्प यही हो रहा है कि हम अब दुनिया में नहीं रहेंगे। दुनिया में नहीं रहेंगे। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे एक है। हाँ, जब पढ़ाएंगे लिखाएंगे ना, हमारा कुछ नहीं है तो हम लड़का क्या बनेगा? पूंजी वही था, क्योंकि आपके हस्बैंड भी नहीं है दुनिया में। जी हस्बैंड नहीं, पूंजी वही हमारी जीविका था। मैं अपने बोती जोती खाती पीती थी, वही से 2 पैसा बचा के अपने लड़का को पढ़ाने की सोची। वही वो भी धोखाधड़ी से लोग ले लिए। बगले के हैं, वो जान रहे हैं स्थिति हमारा कि उसका आदमी नहीं, हमें ये क्या कर रहे हैं। मतलब इस दुनिया में आपका अंचल संपत्ति आपके पास नहीं रहेगा, तो आप भी दुनिया में नहीं रहेंगे। क्या करेंगे धरती पर रह के? भूखे मरेंगे जब कोई हमारा सहारा नहीं है, कोई हमारा देख ही नहीं रहा है कि किस पीड़ित में है, दौड़ रही है, धूप रही है, कोई ये सहारा नहीं है सर, तो हम नहीं रहेंगे दुनिया में, हम अपना फांसी लगा लेंगे। देख सकते हैं पीड़िता की जो मेरे फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, ससुर और बहू। आपको मैंने कहानी फिर से दोहरा देना चाहता हूँ
फरसाटार की कहानी है, नगरा थाना अंतर्गत आता है और धोखाधड़ी ज़मीन का मामला, पूरी बात आपके समक्ष मैंने रखने का प्रयास किया। और ये ससुर जी हैं और इनकी बहू हैं और इनके हस्बैंड भी नहीं, एक ही बच्चा है और इनका कहना है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं है। योगी सरकार में तमाम बुलडोजर चले हैं माफियाओं पे और खासकर ज़मीनी जो इस तरह का बलिया में खेल हो रहा है, आपने कई जगह एक्शन देखने को मिला मीडिया के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर छोटे परिवार को क्यों नहीं न्याय मिल रहा है, ये सोचने का और विचार करने का कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ये दिनचर्या आ गया है। इनको कब न्याय मिलेगा ये देखना बाकी होगा। और मैं आग्रह करूंगा जितने भी ऑडियंस हमारे वीडियो को देख रहे हैं कि आप लोग भी सावधान रहें और सतर्क रहें। खासतौर पूर्वांचल के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि ज़मीनी भी जो सच्चाई निकल के आ रही है, इस तरह का वारदात आज जिनके घर में घटी है, आपके अगल बगल पड़ोस में भी इस तरह घटना घट सकती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के सिस्टम से आप लोग दूरी बनाकर रखें और सिस्टम को फॉलो करें। और योगी जी से निवेदन करूंगा कि इनको न्याय दिलाएं। हो सकता है कि ऐसे छोटे परिवार के लोग हैं, वही एक जीविका चलाने का साधन था, जब वो नहीं रहेगा तो इनका मकसद है कि मैं सुसाइड कर लूँगी। तो इनके बारे में सोचा जाए और इनको न्याय दिलाया जाए। कैसा लगा वीडियो, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलूंगा फिर जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद।